तो एक बार फिर लाइव हो गए हैं हम आपके साथ। पिछले वीक में हम लाइव क्लास नहीं ले पाए क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि जिसका अभी तक हल नहीं हुआ है। तो जैसी वो समस्या हल हो जाती है, हर रोज़ आपके साथ हमारी लाइव क्लास रहेगी और बीच बीच में जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए क्लास लेकर आता रहूँगा। और आप हमारी जो पिछली क्लासें हैं उनको देख लें तब तक। और आज डे 15 है, 15वां दिन है आज। चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं द्विघात समीकरण, और इस चैप्टर में से पूछे जाना है 5 अंक का क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो बीजगणित का जो पार्ट है उसमें जो 5 अंक का क्वेश्चन जो आना है वो द्विघात समीकरण में से आना है, इसलिए इस चैप्टर को आप बड़े अच्छे से करें ताकि जो 5 अंक है वो आपके पक्के हो जाए। तो अब तक हमने पिछली 2 क्लासों में क्या सीखा है वो आपके सामने है। काम हम सारा कर चुके हैं और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें जो अब क्वेश्चन ड्राइव होने वाला है 5 अंक का आपके सामने है, और गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ये क्वेश्चन बन सकता है 2 या 3 अंक के लिए। और क्योंकि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया गया है अब की बार, लेकिन अब पूर्ण बनाकर द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, वहां पर हमें मदद मिलेगी अगर हम उस कॉन्सेप्ट को करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट जानने में। मूलों की प्रकृति क्या है ये हम तभी बता पाते हैं जब हमने द्विघात समीकरण का हल किया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो भले ही ये सिलेबस में नहीं है लेकिन प्यारे बच्चों आप इसको जरूर करें। और पिछली 2 कक्षाओं में हमने क्या क्या सीखा है, हमें पता चल गया है कि किस प्रकार हम ये जांच कर सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है ही नहीं। ये हमने सीखा पिछली कक्षाओं में। और इसके साथ ही हमने गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना सीखा है, और ये कंसेप्ट हमारा चल रहा था पिछली 2 कक्षाओं में। और फैक्टराइजेशन मेथड है जिसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम रहेगा क्योंकि ये जो ड्राइव किए हैं मैंने वो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन, वहीं से मैंने ये फैक्टर ड्राइव किए हैं। सो इम्पोर्टेंट फॉर 5 मार्क्स चलेगा, ये हम कर चुके हैं। और आज हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी मदद करने वाला है 5 अंक के क्वेश्चन के लिए। वर्ड प्रॉब्लम जो रहती है 5 अंक के लिए वहां पर हमें मदद मिलती है अगर इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से कर लेते हैं। चलिएगा आप देखिएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा सम कितना होना चाहिए। सम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर सम जो बन रहा है वो क्या बन रहा है वो आपका है, यहाँ देख लेते लिख लेते हैं कि सम जो है आपका सम कितना आना चाहिए। यहाँ पर सम आपका आना चाहिए 7, और जो प्रोडक्ट करे गुणनफल करे तो वो कितना आना चाहिए बच्चों, वो आपका आना चाहिए यहाँ पर कितना है -60। ठीक है, 7 है सम होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट करे गुणनफल करे तो -60 होना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन के जो आंसर आने हैं उन आंसरों को पहले सोचना है, उनको निकाल लेना है और फिर हल करना है। तो इस क्वेश्चन के साथ अजीब कहानी है ये। अब हमें देखना क्या बच्चों, हमें क्या देखना है, हमें देखना है ऐसे 2 नंबर चलेगा। हम क्या करते हैं, हम 60 को लिखते हैं। हमने 60 को लिखा और हम चेक करेंगे कि 60 जो है किस किस के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं इसलिए हमने 160 लिख दिया। 2 के टेबल में 60 आ रहा है तो हमने 230 कर दिया है,
और फिर 3 के टेबल में भी आएगा तो 3 20 हो जाएगा, 4 के टेबल में भी आता है तो 4 15 जा हो जाएगा, 5 के टेबल में भी आता है 5 12 हो जाएगा, 6 के टेबल में भी आता है तो 6 10 जा हो जाएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में 10 6 जा 60। यानी यहाँ से देखिएगा 6 10 जा और ये आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम यहीं रोक देंगे। अब हमें ऐसे नंबर पता चल गए 1 2 3 4 5 6 और ये नंबर, ये ऐसे नंबर पता चल गया, ऐसे कंपोजिट पता चल गया है जिनका प्रोडक्ट 60 है। और हम अब चेक करेंगे ऐसे नंबर जिनका सम क्या है, जिनका सम आपके पास 7 हो जाए। ठीक है जी, 60 तो सभी का प्रोडक्ट बन ही रहा है और अब हम चेक करेंगे 7 की। देखिएगा 60 एंड 1 61, 61 माइनस करेंगे 59, यानी 7 यहाँ पर नहीं बना, इसको हमने हटा दिया। 30 एंड 2 32 हो जाएगा, 30 में से 2 गया 28, तो ये भी नहीं बनेगा। और 20 प्लस 3 23, 20 माइनस 3 17, ये भी नहीं बनेगा। 15 माइनस 4 11 हो गया, 15 एंड 4 19 हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा। बात करते हैं 5 एंड 12 की। 12 एंड 5 17 नहीं बना, 12 माइनस 5 7, तो ये अपने पास नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए था। तो अब क्या कहेंगे बच्चों, अब हम क्या कहने वाले हैं, अब हम लिखने वाले हैं कि अपने पास आ गया 5 एंड 12। ठीक है, प्रोडक्ट तो 60 पहले से ही है, कंपोजिट हम ऐसे ले रहे हैं जिनका प्रोडक्ट 60 हो। अब हम देखिएगा क्या हो अगर 12 माइनस 5 करें। ठीक है ना, 12 माइनस 5 किया तो आपका 7 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करिए आपने, 12 इंटू माइनस 5 किया तो आपका माइनस का 60 भी बन गया है। यानी ये आपकी दोनों कंडीशन कंप्लीट कर रहा है। तो इन नंबर को हमने ले लेना, इन नंबर को लिया तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में, अब 7 है, 7 को क्या कहेंगे 12 माइनस 5। ठीक है ना, 12 में से 5 गया 7 हो गया है, इंटू में एक्स माइनस में 60 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x माइनस 5 है, माइनस 12 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और ये आपका हो गया 5x माइनस में 60 है दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हल किया, x कॉमन आ रहा है आपका, इसमें से क्या कहेंगे x कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ प्लस है आपने प्लस लगाना है, 5 एंड 60, 5 के टेबल में 60 भी आता है, इसका मतलब 5 आपका कॉमन हो गया, 5x हो गया, 5 कॉमन ले चुके हैं, माइनस का 12 हो गया दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चों x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 यहाँ भी है, तो अब ये हम लेंगे कॉमन। x माइनस 12 आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, तब आपके पास जो बचा है वो क्या है बच्चों, वो है आपका ये 12 कॉमन आ गया तो यहाँ से आपका x बच गया, प्लस में 5 हो गया दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो सीन क्या बन रहा है, अब आप देख पा रहे हैं कि दो फैक्टर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक जरूर 0 होगा। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यदि आइदर x माइनस 12 0 अथवा या 0 होगा या x प्लस 5 0 होगा, दोनों में से एक तो 0 जरूर होगा। और यहाँ हम दोनों को बारी बारी से 0 रख रहे हैं। यहाँ से x माइनस 12 तो x का मान क्या आ गया है, x का मान आपके पास 12 आ गया है, और यहाँ से आपका क्या मान आ गया, x इज इक्वल टू माइनस के 5। तो ये हमने फैक्टर्स के द्वारा x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिएगा, इन्हीं आंसर को हमने पहले सोचा है और फिर हमने इनको निकाल कर भी दिखाया। बड़ा अचंभा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अच्छा होगा
आप अपना टाइम देखिए कहाँ बचा सकते हैं। आप अपना टाइम इस प्रोसेस में बचा सकते हैं। ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट 5 एंड 12 याद है तो आपका ये जो टाइम यहाँ पर कंज्यूम हुआ है, ये टाइम आपको बच जाएगा। तो टाइम बचाना चाहते हो तो इनको आप याद रखें 5 एंड 12, तो आपका टाइम बच सकता है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यस सर कि यस सर हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं। कि अगर आपको फैक्टर्स याद नहीं आ रहे हैं तो आप इस प्रोसेस से इनको निकाल भी सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें अपने नाम के साथ और शेयर कर दें। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि मिस हैपनिंग की वजह से क्लासें नहीं हो पा रही है और बीच बीच में जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास लेता रहूँगा। तो एक बार शेयर करें, अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें जल्दी से। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से वही है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 इज इक्वल टू 0 और 2018 के सी कोड में जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है मैंने वहाँ से इसको ड्राइव किया है। तो मतलब 2018 का जो वर्ड प्रॉब्लम आप उठाओ वहाँ पर जो फैक्टराइजेशन बनेगा वो फैक्टर ये बनेगा, उस वर्ड प्रॉब्लम को हल करने। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सम, कि सम कितना होना चाहिए। कितना सम है यहाँ पर हमें पता चल रहा बच्चों, यहाँ पर पता चल रहा है कि 40 होना चाहिए सम। चलिएगा 40 सम लिख देते हैं और फिर बात करते हैं गुणनफल की, प्रोडक्ट की। तो वो कितना होना चाहिए बच्चों, वो यहाँ पर हमें कितना पता चल रहा है, वो पता चल रहा है 400। ठीक है, चलिएगा अब आप निकालें दो ऐसे नंबर जिनका योग करें तो 40 हो और जिनका प्रोडक्ट करें तो 400 हो। जल्दी से कमेंट कर दें जिन जिन बच्चों को ये याद है, ऐसे दो नंबरों का पता है जिनका सम करें तो 40 हो, प्रोडक्ट करें तो 400 हो। जिन जिन बच्चों को पता है जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें भी। सम है 40, प्रोडक्ट है 400, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स। अदरवाइज जो प्रोसेस है हम उस प्रोसेस को तो लगाएंगे ही, लेकिन आपका पता चले कि आपको कितना आता है। जल्दी से कमेंट कर दें। दो नंबर बताने हैं जिनका योगफल 40 हो, गुणनफल 400 हो। जल्दी से बताइए। अगर आपको याद है तो आपका बहुत टाइम बचने वाला है, नहीं याद है तो प्रोसेस आपने लगानी है। 400 मुझे याद है, अगर आपको भी याद है तो जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो कि जो दो नंबर आप ले रहे हो क्या बता रहे हो, 20 एंड 20। बिल्कुल सही, आपने कमेंट किया है 20 एंड 20। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, सम आपका 40 हो जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो 20 इंटू में 20 दैट इज 400। बिल्कुल राइट, आपने कमेंट किया है। चलेगा, अब इसी को हम यूज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस में 40, आपने कहा कि 40 को हम लिखेंगे 20 प्लस 20 करेंगे तो 40 बन गया। इंटू में एक्स है, प्लस में 400 है, दैट इज इक्वल टू 0। हल किया तो क्या है, हल किया तो हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर और इसको हल किया माइनस के 20x और फिर से माइनस के 20x प्लस में 400 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन बनना देखिएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से
कॉमन आपने लेना है। अब यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 20 है, तो 1 कॉमन आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर एंड एक्स है, एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 हम कॉमन लेंगे। चलिएगा कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने पर हमारे पास क्या है बच्चों, कॉमन लेने पर हमारे पास जो आया है वो क्या है, चलिएगा या आपने एक्स कॉमन लिया, ठीक है, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स बच गया, एक्स 1 है, 1 ही कॉमन लिया तो माइनस के डी। जो भी साइन यहाँ होगा वो साइन आपने यहाँ लगा देना है। 20 के टेबल में 400 भी आता है, ठीक है, तो 20 हम कॉमन लेंगे। 20 कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बच गया है। 20 जा 400 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए हम माइनस से अंदर भी लगाएंगे और ये आपका हल हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर x माइनस 20 है, इसको कॉमन लीजिएगा। आपने x माइनस 20 कॉमन लिया, ठीक है जी। आपने क्या किया, आपने ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको आपने यहाँ पर लिख दिया। तो अब बचा हुआ क्या, देखिए ये आपका कॉमन आ चुका है x माइनस 20, इसको कॉमन लिया तो ये x बच गया, इस x को हम लिख देते हैं। ये x माइनस 20 कॉमन आ गया तो ये माइनस का 20 यहाँ पर बच गया है, दैट इज 0, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके पास क्या है बच्चों, दो फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आइदर कि यदि x माइनस 20 0 हो तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और में भी x माइनस 20 है, या तो ये 0 है या ये 0, दोनों को 1 by 1 0 पुट करना है, तो यहाँ से x का मान भी 20 आ गया, ठीक है। यानी 20 ही आंसर है, एक ही आंसर है, द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर मूल सेम आ रहे हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, जरा आप ये बताएं, मेरा क्वेश्चन है इसी पे, जब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर रूट रिपीट हो रहे हैं, 20 एंड 20 आ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है। और मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों कि आप बताएं कि इसका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट विविधकर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। जब रूट्स रिपीट होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, विविधकर जो होता है, डी का मान क्या होता है, आपने ये कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा यदि रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें बच्चों। देखिएगा, अगर आपने पढ़ा है रूट्स के अंदर, मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ कि जब डी आपका डी बराबर 0 होता है ना, तब रूट्स क्या होते हैं, तो मूल क्या होते हैं, रूट्स आर एक बार। ओके, ये आपने याद रखने हैं, एक अंक के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब डी का मान जब विविधकर 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, एक समान होते हैं, रिपीट होकर जाते हैं। जैसे यहाँ पर 20 द्विघात समीकरण है, द्विघात है तो दो मूल आने चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर जो मूल आए हैं वो क्या है, एक ही आया है, ओनली 20। तो मैंने जो हॉट क्वेश्चन आपसे पूछा था पहले दिन, वहाँ पर मैंने ये यू करके कुछ ग्राफ बनाया था और मैंने पूछा था कि इसका डी क्या हो, जब एक पॉइंट पर टच करता है तो डी का मान क्या हो जाता है, 0। ये मैंने इस चैप्टर के पहले दिन यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, यहाँ पर पूछा गया कि फाइंड रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। 2017 ए की जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 5 अंक का जो क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से मैंने ड्राइव किया है। और ड्राइव करने का पर्पज मेरा ये है
कि जब ये जो प्रॉब्लम है वहां पर जब क्रिएट होगी तो वहां पर आप बड़े जल्दी से इसको हल कर पाओगे। चलेगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सम करें, तो सम करें तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। गुणनफल करें, प्रोडक्ट करें तो माइनस के 168 आए। जल्दी से कमेंट करके बताएं ऐसे दो नंबर, सम 17 और प्रोडक्ट करें तो 168। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कर दे बच्चों। आपको दो नंबर बताने हैं, दो ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका योगफल 17 हो और गुणनफल करें तो 168 हो, वो भी माइनस का। ये आपने बताना है, जल्दी से कमेंट कर दे। तो बढ़ाई इसी में कि आप इनको याद कर लें तो आपका टाइम बच जाएगा। लास्ट में ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों से जो नंबर्स आ रहे हैं इनका हम फिर से एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को हम याद करेंगे। याद करने से हमारी जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी, हमें सीधे नंबर संख्याएं याद हो जाएगी और जल्दी से हम इसको कर पाएंगे। जल्दी से कमेंट कर दें। चलिएगा, बिल्कुल। इसके फैक्टर क्या बने बच्चों, इसके फैक्टर आएंगे 24 एंड माइनस के 7। ठीक है, 24 में से 7 जाएगा तो आपका 17 होएगा। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 168 आएगा। ठीक है, माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस जब लगाओगे तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो टू नंबर वी हैव, नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 17 को हमने लिख देना है 24 माइनस 7 इंटू में एक्स माइनस में 168 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस 24 हो जाएगा, साथ में एक्स लेगा माइनस 24 एक्स माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 7 एक्स माइनस 168 दैट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द कॉमन, कॉमन यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 है और 1 एंड 24 में से 1 ही कॉमन आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। x1 इज कॉमन और यहाँ पर 7 है और 7 के टेबल में 168 आए। ठीक है ना, 24 7 जा 168। चलेगा, x को कॉमन लेते हैं, आपने x को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x कॉमन आ गया है। x की पावर 2 थी, x की पावर 1 रह जाएगी माइनस में 24। जो साइन यहाँ पर प्लस है, जो भी साइन यहाँ होगा वही साइन बच्चों आपने यहाँ लगाना है। 7 के टेबल में 168 भी आता है तो इसलिए हमने 7 कॉमन लिया, यहाँ x हो गया 7 24 जा ना 168 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 24 यहाँ भी है, x माइनस 24 यहाँ भी है तो इसको हम लिख लेते हैं बार। ओके, इसको हमने ले लिया है कॉमन। अब इसको आपने कॉमन लिया, बार लिख दिया तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर x रह गया है, इसको आपने बार लिख दिया, यहाँ क्या बच गया प्लस के 7 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से वही बात है, दो फैक्टर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से 1/1 0 होगा, लेकिन हमें नहीं पता है कि दोनों में से कौन 0 है, इसलिए हम क्या करते हैं दोनों को 0 रखते हैं। आइदर x माइनस 24 इज 0 और यहाँ से x का मान 24 आ गया है, और अथवा क्या कहेंगे x प्लस 7 इज 0 इम्प्लाइज x का मान क्या आ जाएगा माइनस के 7। ठीक है, तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, ये आंसर लेके चले थे, आंसर याद है तो टाइम बच जाएगा। तो जिन बच्चों को समझ में आया है कि किस प्रकार फैक्टराइजेशन मेथड से
हम मूल निकाल सकते हैं। एक बार अपने नाम के साथ कमेंट कर दें कि यस सर वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वहां पर ये वर्ड प्रॉब्लम बनेगी। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम वर्ड प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी नई क्लास होगी। तो मैं प्रॉमिस नहीं करता कि कल लाइव होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैं घर से बाहर ही रहता हूँ मोस्टली। मैं घर से बाहर रहता हूँ। जल्दी से कमेंट कर दें। अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, जल्दी से कमेंट करें। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। ये 2017 की बी वर्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन मैंने लिया है वर्ड प्रॉब्लम से। इस फैक्टर्स को मैंने बनाया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्राइव किया है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम करे। सम करे तो 60 हो, ठीक है ना। ये आपका सम है। एक्स का जो गुणांक होता है वो सम होता है, 60 है। गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर 1 है, 1 के इससे गुणा करेंगे 2700 से, तो यही आने वाला है। तो जो प्रोडक्ट करें तो कितनी आना चाहिए, कितना आना चाहिए, माइनस के 2700। जल्दी से कमेंट करके बताइए इन दो नंबर के बारे में। आपको बताने हैं दो ऐसे नंबर्स, सम करें 60 हो, प्रोडक्ट करें माइनस का 2700। ऐसे दो नंबर आपने बताने हैं। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम बनेगी, वहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां पर इसका हम यूज करने वाले हैं। तो जल्दी से जिन जिन बच्चों को पता है ऐसे दो नंबरों का जिनका योगफल 60 हो, गुणनफल 2700 हो, तो वो बच्चे कमेंट करके बताएं ऐसे दो नंबर। जल्दी से कमेंट कर दें। जिन जिन बच्चों को नंबर्स याद हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएं योगफल 60, गुणनफल माइनस के 2700। जल्दी से कमेंट कर दें। चलिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे दो नंबर। वो नंबर क्या है बच्चों, वो नंबर है 90 और 30, ठीक है ना। 90 में से 30 जब जाएगा तो आपके पास 60 आएगा ना बच्चों, और गुणा करेंगे तो आपका 2700 होगा। 90 इंटू में माइनस के 30 तो माइनस के 2700, ठीक है ना। तो ये दो नंबर है जिनको आपने याद रखना था। याद रखोगे तो टाइम बचेगा, वरना आप उसको ढूंढते रहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 60 को क्या लिखने वाले हैं, 90 माइनस 30 करेंगे, इंटू में एक्स माइनस में 27, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस 90 है और साथ में मल्टीप्लिकेशन एक्स है, तो माइनस का 90 एक्स हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया 30 एक्स, माइनस में 2700 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या रहने वाला है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। अब 1 एंड 90 में 1 कॉमन है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 1 में से एक्स की पावर 1 को हम कॉमन लेने वाले हैं। चलिए कॉमन लेते हैं। कॉमन आपने लिया, एक्स कॉमन आपने लिया, एक्स स्क्वायर था, x1 कॉमन ले लिया तो x रह गया, x1 कॉमन ले लिया तो x चला गया, रह गया क्या है 90, प्लस में 38 के टेबल में क्या आएगा, क्या 2700 आएगा, जी हाँ आएगा। तो यहाँ से आपने 30 को कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x, 30 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया माइनस के 90, दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 90, x माइनस 90 कॉमन ले लिया तो क्या बना, कॉमन आपने लिया तो x प्लस में 30 हो गया, ओके, दैट इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी, ये हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से x रह गया, यहाँ से 30 रह गया था, लिख दिया है। दोनों की प्रोडक्ट 0 है। अब दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो क्या है कि दोनों में से एक तो 0 जरूर होगा। दो फैक्टर्स का गुणनफल 0 है, मतलब दोनों में से एक 0 है। कौन है हमें नहीं पता है, तो हम दोनों को बारी बारी से 0 रखेंगे। आइदर यदि x माइनस 90 0 हो तो x का मान क्या आ जाएगा, इसका मान आपके पास 90 आ जाएगा। अथवा और x प्लस 30 इज 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 30। तो क्या हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं? जी हाँ, दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। तो जिन जिन बच्चों को ये याद भी हो गए, दोनों नंबर्स याद हो गए हैं कि यस सर, कि जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस में 2700, जैसे हम ये देखेंगे तो 90 एंड माइनस 30 हम याद रखेंगे। जो बच्चे याद रख सकते हैं जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि उनके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान रहने वाला है, उनको पहले से आंसर पता होगा, फैक्टर्स बड़े आसानी से कर पाएंगे। जल्दी से कमेंट कर दें। अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर मैं देखता हूँ यदि कल पॉसिबल हुआ तो कल क्लास रहेगी। और कल यदि क्लास होती तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि 5 अंक का जो क्वेश्चन आने वाला है उन्हीं क्वेश्चन को मैं कल वाली क्लास में लूँगा। तो मैं पक्का नहीं कहता कि कल क्लास होगी या नहीं होगी, यदि होती है तो 5 अंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, आप उसको जरूर अटेंड करना। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सम देखिएगा, हम यहाँ पर देखेंगे सम कि सम कितना होना चाहिए। सम आपका होना चाहिए 8 और प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए, माइनस के 180। ठीक है, चलिएगा। आप बच्चे कमेंट करें अपने नाम के साथ, ऐसी 2 संख्याएं आप कमेंट करें। सम करे तो 8 हो, प्रोडक्ट करे तो माइनस का 180 हो। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें और बताएं हमें ऐसे 2 नंबर जिनसे कर पाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल। क्योंकि बना रहे हैं फैक्टर तो इसलिए कह रहे हैं इसको गुणनखंड विधि। एग्जाम में 3 अंक के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 5 अंक में तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है, वर्ड प्रॉब्लम पूछी जानी है। बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कर दें। ऐसे 2 संख्याएं कमेंट कर दें, सम करे तो 8 आए, प्रोडक्ट करे तो माइनस के 180 आए। जल्दी से कमेंट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट आपने किया है। यहाँ पर आपने बताया कि एक नंबर लीजिएगा 18 और दूसरा क्या कह रहे हैं 18 और 10। ठीक है, देखते हैं। आपको चाहिए 8, यानी 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आएगा, बिल्कुल। और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 18 इंटू में माइनस का 10 करेंगे तो वो बनने वाला है माइनस के 180। बिल्कुल सही कमेंट आया आपका। अब कर लेते हैं हल। एक्स स्क्वायर माइनस में 8 को आपने कहा कि इसको लिख दीजिएगा 18 माइनस 10। 18 माइनस 10 8 तो होगा आपका, इंटू में x माइनस में 180 दैट इज इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस एंड माइनस प्लस का 10x माइनस का 180 दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, कॉमन आपका x है, x आपने कॉमन लिया तो x रह गया, माइनस में 18 रह गया। ठीक है ना भाई, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर एंड x की पावर 1 है, कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए
10 के टेबल में 180 आता है, इसका मतलब आप प्लस के 10 को कॉमन लेंगे, यहाँ आपका x बच गया, माइनस में 18 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 यहाँ भी है, इसको ले लेंगे कॉमन, इसको लिया कॉमन तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 18 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ से आपका x रह गया, ये आपका कॉमन आ चुका है तो प्लस का 10 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 x प्लस 10 दोनों की प्रोडक्ट है 0, तो क्या कहेंगे आइदर, दोनों को 1 बाई 1 0 रखेंगे, आइदर x माइनस 18 0 है, या कहेंगे x का मान 18 है, अथवा और x प्लस 10 इज 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 10। तो दो आंसर हमें चाहिए, दोनों आंसर आ गए हैं जिनको बोले जाएंगे रूट्स। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट कर दे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। 2017 की सी की वर्ड प्रॉब्लम से उठाया है ये क्वेश्चन, काफी टिपिकल है, अगर आपको याद रहेगा तो आप कर पाओगे, वरना यहाँ पर जब आप यहाँ पर आकर रुकोगे, वर्ड प्रॉब्लम आपने हल कर ली है लेकिन इक्वेशन बन जाती है, यहाँ पर फैक्टर्स याद हैं तो ही तो हम कर पाएंगे, वरना 5 अंक का क्वेश्चन यही छोड़ देंगे और हमें मिलेंगे केवल 2 अंक। सम कितना चाहिए, पहले हम देखते हैं सम हमें क्या चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सम चाहिएगा, देखिए प्लस 11, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, माइनस होना चाहिए, माइनस के 11, और प्रोडक्ट करें तो माइनस के 1452, ठीक है ना भाई, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स की है, माइनस में एस एक्स प्लस में पी इज 0, क्योंकि माइनस इक्वेशन में होना चाहिए, फॉर्मूले में है या नहीं है, तो इसलिए इसको हमने प्लस कब बनेगा, माइनस कब बनेगा, जब ये माइनस का होगा, ठीक है ना, इसलिए सम माइनस का 11। ओके जी, चलिएगा। जिन जिन बच्चों को याद है जल्दी से कमेंट कर लें कि ऐसे 2 नंबर्स बताएं आप, सम करें तो माइनस का 11 आए, प्रोडक्ट करें तो माइनस का 1452। जिन जिन बच्चों को पता है जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से। देखिए अगर आपको याद है तभी आपका टाइम बचेगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर पूरा टाइम बर्बाद होने वाला है। 5 अंक का क्वेश्चन 2017 सी में पूछा गया था, वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो यहाँ से पूछा गया था, उस क्वेश्चन से मैंने ये इक्वेशन ड्राइव की है। वर्ड प्रॉब्लम करेंगे वहां पर ये इक्वेशन आप देखोगे 2017 का, जब सी कोड कर रहे होंगे 5 अंक के लिए। चलिएगा, जितने बच्चों को याद है जल्दी से कमेंट कर दें। यानी अभी हमारे पास 14, 13, 12। चलिएगा, 2 क्वेश्चन और रहते हैं, जल्दी से करें और फिर हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम को। चलिएगा मैं बता देता हूँ वो नंबर क्या है, वो नंबर है बच्चे 44, क्योंकि हमें माइनस चाहिए तो माइनस का 44 करेंगे, और 33, ठीक है ना। 33 में से जब 44 जाएंगे तो माइनस के 11 होगा, गुणा करके देखिएगा यही आएगा, इनको याद रखोगे टाइम बच जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसको हल। एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। चलिएगा, आपने प्लस लिख दिया, अब 11 को क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए था, यहाँ पर एक गलती हो गई, सॉरी, प्लस का 11 प्लस का चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, इसको कर देंगे 44 माइनस में 33, तभी तो प्लस का आएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर आपको याद रखना है। माइनस में 1452, 0 हो गया, ठीक है ना भाई। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि प्लस का 11 चाहिए, 44 में 33 जाएंगे तभी तो प्लस का 11 आएगा। इसको हल किया, इंटू में एक्स लिखो,
एक्स स्क्वायर प्लस में 44 इंटू में एक्स है लिख देंगे, माइनस 30 है, माइनस का 33 एक्स माइनस का 1452 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब यहां से देखिए और यहां से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 है और कुछ कॉमन नहीं बनना है, हमने कॉमन लिख दिया एक्स को, तो यहाँ एक्स बच गया प्लस में 44 हो गया है। जो साइन यहाँ होगा उसी साइन को आपने यहाँ लगा देना है, 33 है 33 लिख देंगे, कॉमन लिया तो x माइनस का है, यहाँ x आ गया, यहाँ माइनस और माइनस हम बाहर भी ले चुके हैं तो यहाँ लगाएंगे प्लस। 33 की जब 44 से गुणा करते हैं तभी तो 1452 आता है, इसलिए 33 की गुणा की हमने 44, 33 की 44 से गुणा करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर है जिनकी गुणा 0 है तो x प्लस 44 को पहले हम कॉमन ले लेते हैं, इसको आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसको आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बच गया, ये कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस का 33 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये और ये दोनों की गुणनफल क्या है, 0। ठीक है, दोनों का गुणनफल 0 है तो हमें या तो इसको 0 बताना पड़ेगा या इसको 0, हमें पता नहीं है कौन सा 0, तो दोनों को 1 बाय 1 0 रखेंगे, क्या कहेंगे, आइदर x प्लस 44 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 44 आ गया, अथवा x माइनस 33 इज 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 33। तो जिन जिन बच्चों को ये फैक्टर याद हो गए हैं जल्दी से कमेंट कर दें अपने नाम के साथ। 2 क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, सिर्फ अभी तो 42 मिनट हुई है तो अभी टाइम काफ़ी है, 9:12 ही हुई है, तो अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं कल देखता हूँ कल क्लास हो पाती है या नहीं हो पाती है। वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, 5 अंक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 528, सम क्या है, सम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सम है 1। ठीक है ना, x का जो गुणांक होता है बच्चों वही तो होता है सम। सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस के 1, और जो प्रोडक्ट है गुणनफल क्या होता है, इसकी गुणा इससे करो, 2 की गुणा आपने किससे करनी है, माइनस के 528 से। हल किया तो क्या है, 56, 28 दूनी 56, 5 दूनी 10, 1056 माइनस। तो बताएं ऐसे नंबर, बड़े टिपिकल है, सम करें तो माइनस का 1 हो, गुणनफल करें तो माइनस के 1056। जिन जिन बच्चों को याद है ये वो कमेंट कर दें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिन जिन बच्चों को याद है, जिन जिन बच्चों को याद है कमेंट कर दें। चलिएगा, जल्दी से कमेंट करें जिन बच्चों को याद है कि ऐसे 2 नंबर योग करें तो माइनस का 1 हो, गुणनफल करें तो 1056। तो वो नंबर क्या है बच्चों, वो नंबर है आपके पास 32 माइनस में 33। ठीक है ना, ये वो 2 नंबर है, याद रखें, टाइम बचा लें। तो याद रखोगे तो टाइम बच जाएगा, वरना आप इसको हल ही नहीं कर पाओगे। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2x स्क्वायर
प्लस में x है, कैसे लिखेंगे 33 माइनस में 32, तभी तो प्लस का 1 बनेगा, इंटू में x माइनस के 528 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिएगा गुणा कर देते हैं 2x स्क्वायर, 33 की x से आपने गुणा किया तो 33x हो गया, माइनस में 32x हो गया, माइनस के 528 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन देखना पड़ेगा कि कॉमन हम क्या ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन देखेंगे और यहाँ से भी कॉमन देखेंगे। अब देखिएगा 2 के टेबल में 33 नहीं आता है, तो इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, x स्क्वायर है, x की पावर 1 है, तो यहाँ से x आप कॉमन लीजिएगा। जैसे ही आप x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 33, क्योंकि हमने जो कॉमन लिया है वो केवल x है, जो साइन यहाँ पर है वही साइन आपने यहाँ लगा देना है, माइनस है तो माइनस लेना। अब यहाँ पर क्या कॉमन आने वाला है, यहाँ पर कॉमन जो आएगा वो आएगा 16। ठीक है, 16 2 जा 32, और 16 के टेबल में 528 को डिवाइड कर लो 33 आएगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, कोई मिस्टेक ना हो। 16 16 48, 16 चुके 24, चलिए 4, तो यहाँ से 8 आ गया, 16 48। ठीक है जी, तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगा 33, माइनस यहाँ पर है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस रखने के लिए यहाँ पर लगाएंगे प्लस, 33 इज इक्वल टू 0। कॉमन 2x प्लस 33 इज कॉमन, कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ ये कॉमन आपका आ गया, तो यहाँ बच गया x, ये कॉमन ले लिए तो माइनस के 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कहेंगे, आइदर हम दो प्रोडक्ट है जिनकी गुणनफल 0 है, तो स्पेस कम हो गया है, तो इसके बाद का यूज करते हैं अपन। अब आइदर जैसे हम बार बार करते हैं, आइदर x 2x प्लस 33 इज 0, या क्या कहेंगे कि 2x क्या आ गया माइनस के 33, x का मान क्या आ जाएगा माइनस के 33/2, एक आंसर ये आ गया। अथवा x माइनस 16 इज 0, तो x का मान क्या आ जाएगा दैट इज 16। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। डिपेंड करेगा किस वैल्यू को रिजेक्ट करना है, वर्ड प्रॉब्लम जब आएगी वहां पर डिपेंड करेगा कि किस आंसर को रिजेक्ट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या और भी क्वेश्चन है कोई? नहीं, चलिएगा आज का लास्ट का क्वेश्चन है, तो ये आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहा हूं, ये आप करें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों सम कितना आना चाहिए, सम आपका आना चाहिए माइनस के 40, ठीक है ना, और प्रोडक्ट करें तो ये आए आपका माइनस के 2352। तो छोड़े जा रहा हूँ आपको इस होमवर्क के साथ, ये आपका होमवर्क है। कल क्लास रहती है तो यहीं से हम शुरू करेंगे, तब तक आप इसके जो फैक्टर्स है, दो नंबर्स जो आपने फाइंड आउट करने इनको निकाल कर रखें। और आने वाली क्लास में क्या रहेगा, 5 अंक के लिए विमूलक प्रकृति देखेंगे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने है ये हम करने जा रहे हैं आने वाली क्लासों में। 5 अंक का जो क्वेश्चन है 100%, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सभी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं यहाँ पर, तो आप निश्चिंत रहें। और यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं MCQ क्वेश्चन भी रहेंगे, क्योंकि भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ये पूरे 40 क्वेश्चन हैं, इनको भी हम हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है, मेरा सवाल मैथमेटिक्स में जाएं, यूट्यूब पर सर्च कर लें, हमारी सारी वीडियोज आप देख लें। सभी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित है हमारी वर्क। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसे लगी हम जरूर कमेंट करें, पॉसिबल हुआ तो कल भी क्लास करेंगे। जाते जाते छोड़े जा रहे हैं पिछली 2 क्लासों के साथ, इन 2 क्लासों को भी आप देख लें। शुभ रात्रि।